हमें अर्ली चर्च फादर्स की ये पैट्रिस्टिक कोई एविडेंस नहीं मिलता, सॉलिड एविडेंस। दो जॉन है, एक अपोस्टल्स की लिस्ट में आ रहा है और एक एल्डर्स की लिस्ट में आ रहा है। अपोस्टल जो है वो अपने आप को एल्डर कहकर मुखातिब करते थे। तो पहली लिस्ट जो है वो उनकी है जो वफात हो गई या शहीद हो गई, दूसरी लिस्ट है वो जिंदों में है। तो एक ही शख्स की बात होगी, यहाँ से एक बात कंफर्म हो जाती है। सही है, इरेनियस दो बातें तो कंफर्म करता है कि भाई जो अपोस्टल जॉन था वो इफिसस का रहने वाला था और वो चौथी इंजील का राइटर है और वो अपोस्टल जॉन है। अब एक और बंदे की कोटेशन है, तो एक बंदा था जिसको वो कोट कर रहा है जो इसका कंटेम्परेरी था, इसी का कंटेम्परेरी, उसका नाम था पैपियस। पैपियस जो था वो 60 AD से और 140 AD तक। पैपियस ने बहुत सारी गॉस्पेल्स के हवाले दिए, मतलब कि उनकी गवाही दी कि भाई वो मत्ती ने अपनी गॉस्पेल शाया की और मरकस ने अपनी इंजील शाया की, पतरस का वो इंटरप्रीटर था, लूका ने अपनी इंजील, फिर क्या कहते हैं उसने यूहन्ना की इंजील का जिक्र, यूहन्ना का बल्कि नाम लिया, उसने यूहन्ना का बकायदा नाम लिया और दो जॉन्स का नाम लिया। इसकी जरा कोटेशंस पढ़ते हैं और इसके ऊपर बहुत मसले हैं हिस्टोरिकली, ये जरा देखते हैं। पैपियस लिखता है उसकी एक्सपोजिशन ऑफ ऑरेकल्स ऑफ द लॉर्ड में, और एनी ओकेजन, ये याद रखिए कि ये सारी कोटेशन जो है ये यूसेबियस की चर्च हिस्ट्री से आ रही है, ठीक है। वो इसको भी कोट कर रहा है, इसको भी कोट कर रहा है और इसको भी कोट कर रहा है, ठीक है। तो पैपियस कहता है on any occasion when a person came in my way who had been a follower of the elders को ग्रीक में वर्ड है प्रेस्बिटेरॉन, सही है, तो उसको प्रेस्बिटर भी कभी ट्रांसलेट किया गया है, सही है, और कभी एल्डर्स ट्रांसलेट किया, यहाँ पे एल्डर ट्रांसलेट किया गया, सही है। On any occasion when a man or a person came in my way who had been a follower of the elders, I would inquire about the discourses of the elders. तो कहता जब भी कोई बंदा मेरे रास्ते में आता था या कोई मुझसे मिलता था तो मैं उससे जो एल्डर्स का यानी कि अपोस्टल्स का शागिर्द रहा। अब बहुत सारे स्कॉलर्स इसके ऊपर कंफ्यूजन है कि ये एल्डर्स अपोस्टल्स को कह रहा है या उनके भी जो चर्च लीडर्स थे उनको कहा जा रहा है, सही है, तो इसके ऊपर बात करेंगे बाद में। आई वुड इंक्वायर, शॉर्टली भी बात करेंगे। आई वुड इंक्वायर अबाउट द डिस्कोर्सेस ऑफ द एल्डर। मैं एल्डर्स की जो डिस्कोर्सेस है, डिस्कोर्सेस कहते हैं नैरेटिव्स को या बातों को, कहता मैं उनकी बातों के बारे में ये जो भी वर्ड्स उन्होंने टीचिंग दी उनके बारे में इंक्वायर करता था। कहने का मतलब मैं तहकीक करता था, उनसे पूछता था व्हाट वाज सेड बाय एंड्रयू, एंड्रयू ने क्या कहा, सही है, इंद्रियास ने क्या कहा, और बाय पीटर और बाय फिलिप और बाय थॉमस और जेम्स और बाय जॉन और मैथ्यू और एनी अदर ऑफ द लॉर्ड्स डिसाइपल। अब यहाँ से बात क्लियर हो जाती है, ये एल्डर जो है वो अपोस्टल्स को कह रहा है, ठीक है, तो अपोस्टल्स के लिए ये वर्ड यूज कर रहा है। वो कह रहा है जी जो भी कोई बंदा आता था तो मैं उसके मुतालिक ये इंक्वायर करता था कि वो उसने अपोस्टल से क्या क्या सुना और क्या क्या सीखा, और मैं इसकी तहकीक करता था पूरी कि उसने पतरस से, इंद्रियास से, सही मत्ती से, इन सब लोगों से क्या क्या सीखा। तो और वो चंद अपोस्टल्स के नाम भी लेता है, एंड्रयू का, पीटर और फिलिप, थॉमस और जेम्स और जॉन और मैथ्यू और एनी अदर ऑफ द लॉर्ड्स डिसाइपल, एंड व्हाट एरिस्टियन and the elder John, the disciples of the Lord, says, for I do not think that I could get so much profit from the contents of the books as from the utterances of a living and abiding voice. तो वो कहता है क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि मुझे उन किताबों के अगर हवाले दिए जाए वो ज़्यादा मोतबर है बनिस्बत के लिविंग ट्रेडिशन से या लिविंग वॉइस से, कि अगर मुझे ओरली बताया जाए, सही है, वो उसके ऊपर मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ। अब इसने दो बार यूहन्ना का यहाँ पे नाम लिया है। पहले उसने खुदावंद के जो शागिर्द थे, अपोस्तल थे, उनके बीच में उसका नाम लिया यूहन्ना का। उसने कितने बंदों का, एंड्रयू, पीटर, फिलिप, थॉमस, जेम्स, 7 अपोस्टल्स का नाम लिया, सही, यानी कि यूहन्ना को इंक्लूड करके। उसके बाद फिर वो एक और एल्डर का वो नाम लेता है, कहता है एरिस्टियन और एल्डर जॉन।
एंड द एल्डर जॉन, द डिसाइपल्स ऑफ द लॉर्ड। अब स्कॉलर्स के दरमियान इसके ऊपर बहस है कि पैपियस की कोटेशन के अंदर दो जॉन का जिक्र है, कुछ स्कॉलर्स ने कहा, और इसकी इंटरप्रिटेशन सबसे पहले तो ये यूसीबीएस करता है। यूसीबीएस कहता है कि इसकी कोटेशन के मुताबिक दो जॉन है, एक एल्डर जॉन है, एक अपोस्टल जॉन है, क्योंकि उसने पहली जो लिस्ट बनाई है वो लिख रहा है एंड्रयू, फिर पीटर का नाम ले रहा है वो, फिलिप का, थॉमस एंड जेम्स, जॉन और मैथ्यू। तो ये पहले वो 7 अपोस्टल्स के नाम लेता है और वो कहते हैं ये खुदावंद के शागिर्द थे, उन्होंने खुदावंद को देखा और उसको सुना, पैपियस ही कहता है। उसके बाद इसी के आगे इसी लाइन को अगर कंटिन्यू करते हुए उसने 2 अपोस्टल्स के और नाम दिए और उसमें जॉन का दोबारा नाम लिया, सही है। इनमें से इन लोगों को उसने अपने डिसाइपल्स का नाम दिया, सही है, अपोस्टल्स का, और पीछे उनको एल्डर भी कह रहा है। उसके बाद वो नाम लेता है 1 एरिस्टियन। अब मसला यहाँ पे आया हुआ, स्कॉलर्स कहते हैं इस गॉस्पेल को जो राइटर है वो अपोस्टल जॉन नहीं है, वो है एल्डर जॉन, और वो भी इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर। ज्यादातर जो स्कॉलर्स हैं इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर रिलाई करते हैं और कुछ और इंटरनल एविडेंस की वजह से। इंटरनल एविडेंस ये है कि उसके अंदर बहुत जब आप गॉस्पेल ऑफ जॉन को पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम का जिक्र बहुत करता है, वी, कि हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है, ठीक है। अब वो हम वो कहते हैं कि इसका मतलब है या तो ये अपोस्टल ने सबने मिलकर लिखी है या तो फिर एक बंदा डिक्टेट कर रहा है, दूसरे एज अथॉरिटी उसके ऊपर खड़े हैं, सही है। तो यूहन्ना के इंजील के बारे में आमतौर पर वो ये भी कहते हैं, वो कहते हैं अगर अमाल की किताब में देखा जाए, सही है, अमाल की किताब में 12 बार उसकी दूसरी आयत में देखा जाए तो वहां पर और उसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर जेम्स के मरने का जिक्र है, सही है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस हैं कि जिसमें ये पाया जाता है कि यूहन्ना जो है वो पहले ही मर चुका था। कुछ स्कॉलर्स ये सपोज करते हैं, सही है। और ज़्यादातर क्योंकि इंटरनल एविडेंस मैच नहीं करते, सही है, स्कॉलर्स को डिफिकल्टीज है कि ये वी का वर्ड क्या है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ये वी कौन है, हम कौन है, सही है, हम जानते हैं, सही, कि उसकी गवाही सच्ची है। तो ये यूहन्ना के इंजील में लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा ये हम कौन है। तो कह रहे हैं फिर ऑब्वियसली बात ये है क्योंकि पौलुस के भी बहुत सारे जो लेटर हैं वो उसने अपने सेक्रेटरीज से लिखवाए। मरकस के मुतालिक भी हमें ट्रेडिशन ये मिलती है मरकस के इंजील के मुतालिक कि लिखने वाला मरकस है लेकिन लिखवाने वाला जो है वो पीटर है, क्योंकि वो पीटर का इंटरप्रीटर था या साथी था या सेक्रेटरी कहें, सही है, वो उसका साथी था, शागिर्द था, सही है। तो उसने अपने साथी से लिखवाई, सही है, पतरस बोलता जा रहा था तो वो उसके डिक्टेशन लिखता जा रहा था। इसी तरह से वो कहते हैं कि हो सकता है ये जो एल्डर जॉन है ये भी अपोस्टल जॉन का जो है वो शागिर्द रहा हो, सही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये पहले ही मर चुका था अपोस्टल जॉन, ठीक है, अपोस्टल जॉन जो है वो पहले ही मर चुका था। लेकिन अमाल की किताब में हमें मिलता है कि वहां पर यूहन्ना का जिक्र है लेकिन यूहन्ना की डेथ का जिक्र नहीं है, सही, जेम्स की डेथ का जिक्र है, ठीक है, तो वहां पे नहीं मिलता। तो दूसरी बात कि जो इरेनियस है एक और बात कहता है, एक और बात के ऊपर बड़ा फटा है स्कॉलर्स का, बड़ा मसला है। वो कहते हैं कि एफिसस के अंदर कहीं पे भी ट्रेडिशन में हमें अनचर्च फादर्स की पैट्रिस्टिक कोई एविडेंस नहीं मिलता, सॉलिड एविडेंस, सॉलिड, सही। वैसे तो स्कॉलर्स कहते हैं, ये भी कहता है और कुछ और स्कॉलर भी कहते हैं कि वो एफिसस में था, सही, अपोस्टल जॉन, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट वो कहते हैं सारे के सारे जो बयानात हैं वो इरेनियस की कोटेशंस के ऊपर है, सही है। और अगर 2 जॉन भी बनाए जा रहे हैं तो वो क्योंकि यूसेबियस इस कोटेशन की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, पैपियस वो इंटरप्रिटेशन ये कर रहा है कि भाई 2 जॉन है, एक अपोस्टल्स की लिस्ट में आ रहा है और एक एल्डर्स की लिस्ट में आ रहा है। पहली बात तो ये एल्डर जॉन की जो थ्योरी है कि एल्डर जॉन ने ये किताब लिखी है, सही, अपोस्टल जॉन ने नहीं, इस कोटेशन के मुताबिक, क्योंकि लगता है कि जैसे पैपियस 2 जॉन्स की बात कर रहा है। तो मार्टिन हेंजल एक बहुत बड़े स्कॉलर है, न्यू टेस्टामेंट के हिस्टोरियन है, बहुत वो जुडाइज्म, एंशिएंट जुडाइज्म के ऊपर अथॉरिटी, उन्होंने बहुत किताबें लिखी है, सही है। उनकी एक किताब है 1988 में छपी, 1989 सॉरी, उस किताब का नाम है द जोनाइन क्वेश्चन। उसमें उसने इसके ऊपर बहुत बहस की, उसने साबित करने की कोशिश की है कि जो एल्डर जॉन था वो एक अलग से एक पर्सन था और उसने ये किताब लिखी है।
लेकिन अपोस्टल जॉन के अंदर मतलब कि वो डिक्टेट करवाने वाला था, ये उसका शागिर्द था, ये लिखने वाला था। तो वो इस थ्योरी पे मानता है कि एल्डर जॉन नाम का एक बंदा था, तो उसने ये लिखी है। क्यों? क्योंकि जब आप यूहन्ना को, ये इंटरनल एविडेंस है क्योंकि वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल एविडेंस है वो उसमें कोहेरेंस नहीं पाई जाती या एक स्मूथनेस नहीं पाई जाती, वो कह रहे हैं स्कॉलर्स के मुताबिक। क्योंकि जब आप लास्ट के 2 चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो कंक्लूजन है ना वो 2 स्टेजेस में दिया हुआ है, सही है, और दोनों में वो बी करके बात करता है, सही है। हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है और वो बिलीवर्ड डिसाइपल और खुदावंद का प्यारा, सही, कहीं पर भी यूहन्ना का नाम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये उसके क्या कहते हैं द डिसाइपल whom Jesus loved, सही है, जिस शख्स से या जिस शागिर्द से खुदावंद प्यार करता था, ऐसे करके उसके नाम का जिक्र है, सही। नाम का नहीं कहने का मतलब उसको उसके खिताब का जिक्र है कि जिसको खुदावंद प्यार करता था और ये उसको खिताब दे दिया गया था चर्च में, तो भाई इससे खुदावंद प्यार करता था। और 5 बार भी इसका जिक्र आया है यूहन्ना की इंजील में कि द डिसाइपल whom Jesus loved, द बिलीवर्ड डिसाइपल। तो जो ऑथर है या जो राइटर है, सही है, वो अपने आप को मुखातिब कर रहा है द बिलीवर्ड डिसाइपल से। अब वो कह रहे हैं जो बिलीवर्ड डिसाइपल है वो जॉन द एल्डर है, जो स्कॉलर्स कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ों का एविडेंस, सही है, बहुत सारी चीज़ों का आई विटनेस भी था, और ये भी साथ साथ रहा। और दूसरी बात ये है कि मार्टिन हेंजल ने इस थ्योरी को और ज़्यादा प्रमोट किया, एग्जॉर्ट किया और ज़्यादा, तो उसकी बिना पर बहुत सारे स्कॉलर्स और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है यूसी बस कर रहा है, सही है। उसके बाद चंद एक स्कॉलर्स हैं, वो अभी तो खैर स्कॉलर्स तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न रिसर्च वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स मानते हैं कि भाई एल्डर जॉन नहीं लिखी है, लेकिन 2 बंदों की जो आर्गुमेंट है उसको रिफ्यूट करती है कुछ स्कॉलर्स की। एक है स्टीफन सैमले ने किताब लिखी जॉन एवेंजलिस्ट एंड इंटरप्रेटर। उसकी किताब में उसने इस एल्डर जॉन की थ्योरी को रद्द किया, ठीक है। उसने कहा नहीं, ये एक ही बंदे की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात D.A. कार्सन की किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द न्यू टेस्टामेंट। D.A. कार्सन ने भी इस थ्योरी को रद्द किया है, और वो क्या आर्गुमेंट देकर रद्द किया है। डोनाल्ड गुदरी न्यू टेस्टामेंट का ये दोस्त जो बंदे हैं, डोनाल्ड गुदरी, जो है, ये 2 इन स्कॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त क्रिटिकल इंट्रोडक्शंस लिखे, ठीक है, और इनके तो बहुत अच्छी आपको आर्गुमेंट मिल जाएगी। डोनाल्ड गुदरी कुछ फेवर करता है इस थ्योरी को, वो कहता है हो सकता है कि एल्डर जॉन नाम का कोई शख्स हो, ठीक है, और वो इंटरप्रीटर हो जॉन का या उसका सेक्रेटरी हो, उसने लिखा हो, सही है, और उसको वही चर्च हैसियत दे रहा हो जो अपोस्टल जॉन को देता है, सही है, तो उसने ये किताब लिखी हो या अपोस्टल जॉन की डिक्टेशन के ऊपर उसने ये किताब लिखी हो, ठीक है। लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो अपोस्टल जॉन को ही सारे मानते हैं, ये बात जो है सबके साथ मैच करता है, ये वो। लेकिन D.A. कार्सन ने इसको रद्द किया, उसने ये आर्गुमेंट की, उसने कहा भाई पहली की जो, और रिचर्ड बॉकम, एक और स्कॉलर रिचर्ड बॉकम, उसने भी ये आर्गुमेंट दी कि भाई पहली जो लिस्ट है वो उन अपोस्टल्स की है जो मर गए हैं, जो शहीद हो चुके हैं या जिनकी डेथ हो गई है, जो वफात हो गई है। तो पहले जब पैपियस कहता है कि मैं जब भी किसी बंदे से मिलता था जो मुझे ये कहता था मैं चर्च का आदमी हूँ और मैंने अपोस्टल्स को सुना और देखा, उनसे सुना है, तो मैं कहता पूरी इंक्वायरी करता था। तो वो कहता है, पैपियस कहता है, मैं उधर पूरी इंक्वायरी करता था कि भाई अपोस्टल्स से उसने क्या क्या सीखा और सुना, जो जिन्होंने खुदा को पर्सनली देखा और उसे सीखा, सही है। फिर उसने अलग से इस लिस्ट में भी 2 बंदों का जिक्र किया। तो डोनाल्ड D.A. कार्सन ये कहता है कि भाई ये एक ही शख्स है, वो पहले भी एल्डर का नाम है ना, एल्डर का नाम पहले भी अपोस्टल्स अपने लिए यूज कर चुके हैं, ठीक है। यूहन्ना की इंजील में आपको, सही है, यूहन्ना के खतों में, बल्कि जैसे यूहन्ना का खत शुरू होता है तो आपको शुरू में द एल्डर लिखा हुआ आता है। इस थ्योरी की बिना पर मार्टिन हेंजल कहता है कि वो भी जो खत हैं वो एल्डर जॉन ने लिखे हैं, लेकिन हमें पतरस के खत में मिलता है 5 बाब की पहली आयत में, दूसरा पतरस उसकी 5 बाब की पहली आयत में, उसमें ये लिखा हुआ है कि अपोस्टल जो है वो अपने आप को एल्डर कहकर मुखातिब करते थे, ठीक है। लिहाजा ये मोस्ट लाइकली बात है कि ये जो एल्डर है ये
ये इसी क्या कहते हैं जॉन को दोबारा रिपीट कर रहा है। पहले में वो उन अपोस्टल्स के दरमियान उसको कोट कर रहा है जो वफात हो चुके हैं, सही, जो मर चुके हैं या जो शहीद हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यूहन्ना के बारे में रवायत ये है कि वो काफी पीरियड तक जिंदा रहा, फर्स्ट सेंचुरी के लास्ट तक वो जिंदा रहा, 80 तक वो जिंदा रहा। तो वो कहते क्योंकि वो जिंदा था तो एरिस्टियन ये भी चर्च का एल्डर था, सही है, चर्च का कोई बड़ा था, सही, चर्च का मेंबर था, तो इस लिहाज से वो उसमें इनको गिन रहा है बड़े लोगों में, क्योंकि वो जिंदा है, हयात है। यहाँ पर वो उसी जॉन को दोबारा, क्योंकि वो अपोस्टल्स में इनको भी वो डिसाइपल्स कह रहा है, लेकिन ये जिंदों में गिन रहा है। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सारे शागिर्द थे, हमें इंजीलों में मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के 72 शागिर्द थे, बहुत सारे छोड़कर चले गए थे। और एक जगह पर हमें ये भी मिलता है कि शागिर्द अक्सर खुदावंद को कहते हैं कि खुदावंद हमने एक शख्स देखा जो तेरे नाम से मनादी कर रहा था और बदबुओं को निकाल रहा था, हमने उसे रोका, खुदावंद ने कहा उसे नहीं रोका। हो सकता है वो भी खुदावंद का शागिर्द हो, सही है। तो हमें बहुत सारे ऐसे न्यू टेस्टामेंट में से मिल जाते हैं जब आप गॉस्पेल्स पढ़ते हैं कि खुदावंद के मतलब कि पब्लिक इतने पीछे थी तो बहुत सारे शागिर्द होंगे, तो अभी तक हयात होंगे। तो पहली लिस्ट जो है वो उनकी है जो वफात होगी या शहीद होगी, दूसरी लिस्ट है वो जिंदों में है, तो एक ही शख्स की बात होगी। तो पेपियस के मुताबिक जो ये गार्सन का एनालिसिस है वो कहता है कि ये दूसरी बात इंटरनल एविडेंस की, वो कहते हैं कि जी वो इसी तरफ ही मूव करता है कि अपोस्टल जॉन कहता है वो बल्कि ज्यादा सॉलिड है।